Namaste to Guruji. Jai Guruji, uncle. जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। So this is day 4 of our reading what is prescribed as a modern spiritual classic, I Am That. As we mentioned to you in our previous conversation, that this book is about Nisargadatta Maharaj's journey as a preacher, spiritual preacher. And all these chapters are conversation between his disciple and him. Some of the disciples have already been enlightened one, and they wanted to progress further. And some of the disciples, they are at certain basic level or little above basic. So now, before I begin reading today, I'm planning to read chapters 10, 11, and 12. Let me make one thing very clear to all who are there in this conversation. एक बहुत बड़ी चीज हम सबको ये समझनी चाहिए कि हम क्या होता है कि कभी कभी क्या यूजुअली बुक्स में जो लिखा है ना उसको वी टेक इट टू सीरियसली. यस, आई एग्री दैट दिस इज अ वेरी इंटेंस बुक. बहुत ही गहन है गहन पाठ है इस पुस्तक में. लेकिन हम सबकी जो यात्रा है, हम सबकी जो जर्नी है, हम सबका जो डेस्टिनेशन है वो अलग अलग है. बिकॉज गॉड असाइंस अस अ डिफरेंट ड्यूटी. हमारे लिए एक अलग अलग चीजें नियत हैं. जैसे अर्जुन को ईश्वर ने तब दर्शन दिए जब वो युद्ध के मैदान में थे. उनको युद्ध के लिए प्रेरित करना था क्योंकि वो पीछे हट रहे थे अपने कर्तव्य से. कई ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं कि जैसे एक शायद आपने नाम सुना होगा, श्री एम करके हैं एक, मधुकर नाथ उनका नाम है. उनका वो भी जो उनके गुरु ने दिया. तो वो यंग एज में अपने गुरु के पास चले गए, पहाड़ों पे गए पहले, फिर उनको बाद में वहां गुरु मिले और गुरु ने फिर काफी समय दीक्षा दे करके उनको वापस भेजा. मतलब पहाड़ों से वापस भेजा कि आप जाइए और वहां पर अपना एक संस्था बनाइए जहां आप लोगों को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में अध्ययन, रिलीजन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में ज्ञान दीजिए अपना. और उनको ये भी कहा कि वो अपना गृहस्थ जीवन भी शुरू करें. सो ही इज मैरिड, ही इज स्टिल अलाइव, आई थिंक अराउंड 75 years of age. और उनके बच्चे भी हैं. वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं. और जैसे हम जानते हैं कि साधुओं, जो संत लोग होते हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है. तो ये चीज हमको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें आती हैं जिनको सुनकर हम शायद पीछे हटने लगे कि अरे नहीं, ये तो हमसे होगा नहीं, ऐसा नहीं है. तो इसमें बस यही ध्यान देने की बात है कि ये हमको सिखाते हैं. धीरे धीरे फिर हम जब इन चीजों को पढ़ते हैं, ये ज्ञान उपलब्ध हो जाता है. अभी आज जो एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही बताया गया है कि ये प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं. हाँ, होता अचानक से है. जो परिवर्तन हमारे अंदर आना होता है या ईश्वर जो हमारे अंदर करता है या करना चाहता है, होता तो वो अचानक से. लेकिन उससे पहले की प्रिपरेशन जो है वो हम सोचते हैं कि अरे ये तो इनके गुरु ने कहा, जैसा इस बुक में भी लिखा है कि वो जब 34 साल के थे तो उनको उनके गुरु मिले और 37 साल की उम्र में उनका जीवन बदल गया, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years. बट वी डोंट नो हाउ मच जर्नी ही इज ऑलरेडी गॉन थ्रू इन हिज प्रीवियस बर्थ और इवन गुरु के मिलने से पहले. सो थोड़ा सा ये इसको
ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान इसमें लगाने की जरूरत है। लेकिन हर चीज, अब होता ये मेरे साथ भी होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, तो हम सोचते हैं हम ऐसा ही करेंगे, तैयारी करते हैं लेकिन अगले दिन जा करके वो हमारी तैयारी आधी अधूरी सी रह जाती है। सो एनीवेज, so as I mentioned that I'll be reading chapter 10, 11 and 12. So chapter 10 is about witnessing, जो हमें बार बार आप हम जो भी धर्मशास्त्र पढ़ते हैं उनमें यही बताया जाता है कि हमको अपनी लाइफ जो है एज ए विटनेस बितानी चाहिए। ये बताया जाता है कि ये जो दुनिया है, ये चलचित्र है, इसको देखते रहें हम, क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इसके अंदर खो ना जाएं, इसको अपने जीवन में ना हम समाहित कर लें। तो दिस इज व्हाट witnessing is all about. Okay, so I start reading chapter 10. As I mentioned, title is witnessing. जो क्वेश्चनर है ये भी एक साधारण हमारे जैसा ही है। वो पूछता है कि आई एम फुल ऑफ डिजायर्स एंड वांट देम फुलफिल्ड, हाउ एम आई टू गेट व्हाट आई वांट। कहानी है, हमारे अंदर भी बहुत कामनाएं जागती हैं, हमारे अंदर बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ जानने की, कुछ पाने की। हम जब पढ़ाई करते हैं तो ये कामना होती है कि पढ़ लिख करके, अच्छी पढ़ाई करके हमें एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, या हम कोई बहुत अच्छा व्यापार करेंगे या करेंगे। तो ये ऑल दीज डिजायर्स आर देयर, और हम जब वो डिजायर आती है तो हम चाहते हैं कि वो उसको पूरा करा जाए। तो वो प्रश्नकर्ता यही पूछ रहा है कि हाउ एम आई टू गेट व्हाट आई वांट, मेरे को जो चाहिए वो मैं कैसे पाऊं। तो महाराज का उसको पलट के क्वेश्चन है, डू यू डिजर्व व्हाट यू डिजायर, क्या तुम उसके लिए बने हो जो तुम इच्छा करते हो। इन सम वे or the other, you have to work for the fulfillment of your desires, put in energy and wait for the results. तो ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दे दिया उन्होंने कि भाई जो कुछ तुम पाना चाहते हो पहले तो ये सोचो कि उसके लिए अब मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं कोई साधारण सी, और हम कहें कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं तो वो तो संभव नहीं है, या वकील बन जाऊं तो संभव नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई जो तुम डिजायर रखते हो मन में, वो तुम, पहली बात तो यह है कि वो डिजर्व करते हो या नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि जो भी डिजायर है उसके लिए काम करना पड़ता है, जो भी इच्छाएं हमें पूरी करनी पड़ती हैं उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो सांसारिक वस्तु हो या दूसरे संसार की वस्तु हो। अगर हम गॉड को भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमें, वो सब भी आगे आगे हम जानते जाएंगे। सो महाराज इज सेइंग, in some way or the other, you have to work for the fulfillment of your desires, put in energy and wait for the results. Now, the next question is, where am I to get the energy? तो वो एनर्जी मैं कहां से लाऊं जो मेरी डिजायर्स पूरी कर दे। सो महाराज उत्तर देते हैं, द डिजायर इटसेल्फ इज एनर्जी। बड़ी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर हमारे अंदर इच्छा है तो इच्छा शक्ति भी लानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही मतलब ये प्रैक्टिकल बात है, किसी भी साधारण जीव के, साधारण मनुष्य के लिए एप्लीकेबल होती है कि मैं एनर्जी कहाँ से लाऊं। तो वो डिजायर ही हमारी एनर्जी है। उस डिजायर को हम जितना ऑथेंटिसिटी से, जितना उसको प्रबल बुद्धि से, जितना उसमें अपने जैसे कहते हैं ना, पुट इन योर सोल इनटू इट, तो अगर वो हम डालते हैं तो वो एनर्जी फ्रक्टिफाई, वो एनर्जी में ही फ्रक्टिफाई हो जाती है। सो बट देन व्हाई डज नॉट एवरी डिजायर गेट फुलफिल्ड, हमारी हर इच्छा ऐसे क्यों नहीं पूरी हो जाती। सो द आंसर इज, मे बी इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड लास्टिंग। अब डिजायर्स तो बहुत सी होती हैं लाइफ में,
हम हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा हमारा सामाजिक जीवन हो, हमारा घर बहुत बड़ा हो, हमारे पास शान और शौकत की सब वस्तुएं, मेरा नाम, फेम, सब कुछ हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है और संभव नहीं है, क्योंकि बात सही भी है महाराज की जो कह रहे हैं कि हम सबके लिए बराबर का सा एफर्ट नहीं करते। और जब हम थोड़ा एफर्ट करते हैं और उसके रिजल्ट हमको हमारी मन मुताबिक नहीं मिलते, तो हम थोड़ा पीछे भी हटने लगते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि मे बी इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स द डिजायर वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो लास्टिंग। एक इच्छा शक्ति, एक इच्छा आई, उसके लिए इच्छा शक्ति जागी, कुछ समय प्रयत्न करने के बाद जब हम नहीं पूरी होती दिखी तो हम पीछे हट गए, तो इट वॉज नॉट लास्टिंग। So then the questioner admits, yes, that is my problem. I want things, but I am lazy when it comes to action. मुझे लगता है ये मेरी कहानी बोल रहे हैं, मैं ही क्वेश्चनर हूँ। Yes, that is my problem. I want things, but I am lazy when it comes to action. तो एक्शन नहीं करते हम, इच्छाएं तो बहुत रखते हैं। So महाराज का उत्तर है, when your desire is not clear nor strong, it cannot take shape. Besides, if your desires are personal for your own enjoyment, the energy you give them is unnecessarily limited. It cannot be more than what you have. तो इच्छा जब हमारी साधारण होती है तो उसके पीछे प्रयास भी हमारा साधारण होता है, एक एवरेज होता है। और वही बार बार की बात वही के, जब हमारा प्रयास उतना अच्छा नहीं होगा तो हमारी डिजायर भी फुलफिल नहीं होगी और हम फिर पीछे हटना शुरू होंगे। तो क्वेश्चनर फिर पूछता है, येट ऑफन ऑर्डिनरी पर्सन्स डू अटेन व्हाट दे डिजायर। पर ऐसा तो देखा गया है कि कई लोग साधारण जीव हैं, लेकिन वो बताते हैं आकर के कि मैंने देखो 10,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, आज मेरी टर्नओवर 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो उनकी तो इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन वो वैसे साधारण जीव दिखते हैं, साधारण मनुष्य दिखते हैं। सो महाराज कहते हैं कि आफ्टर डिजायरिंग इट वेरी मच एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन देन देयर अचीवमेंट्स आर लिमिटेड। हालांकि वो अच्छी डिजायर भी रखते हैं, उसके लिए काफी लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनको अचीव करना चाहिए वो उतना नहीं होता जितना उस प्रयत्न से मिल जाता है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो साधारण सी है। फिर आगे वो क्वेश्चनर पूछता है, एंड व्हाट अबाउट अनसेल्फिश डिजायर्स। हाँ, ये है कि हमारी एक कोई ऐसी इच्छा है जिसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कोई समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ जो मेरे भले के लिए नहीं, किसी और के भले के लिए हो सकता है, मेरे नेबरहुड के लिए हो सकता है, मेरे तो उसका क्या होगा। तो इसका भी बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया महाराज ने कि when you desire the common good, the whole world desires with you। तो ये बात तो समझ में आ गई हम सबके कि हम अगर अगर हमारे अंदर चेतना है, हम चाहते हैं कि गुरुजी ने हमें कुछ अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, सतमार्ग पर चलना, कि नाम जपो, वाणी सुनो, शिव पुराण पढ़ो या और अच्छे काम करो, किसी की सेवा करो, किसी के लिए दान करो। तो हमारे मन में ऐसी जिज्ञासाएं जब उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी जिज्ञासा, सिर्फ ऐसी इच्छा या जिज्ञासा केवल हम नहीं है, केवल मैं ही नहीं हूं, गुरु जी की सारी संगत उसमें प्रयासरत है। तो ऐसे में क्या होता है कि नेचर भी जो एक डायलॉग था ना, पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डायलॉग, बट यही बात है। तो वही बात वो समझा रहे हैं कि व्हेन यू डिजायर द कॉमन गुड, द होल वर्ल्ड डिजायर्स विद यू, मेक ह्यूमैनिटीज डिजायर योर ओन एंड वर्क फॉर इट, देयर यू कैन नॉट फेल। तो अगर ऐसी कोई इच्छा है जो
हम अपने अलावा किसी और के लिए करना चाहते हैं, अपने अलावा नहीं मतलब अपने लिए नहीं, किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी हमको जो प्रकृति की सपोर्ट मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि अच्छे काम करने में ईश्वर बहुत खुश होता है और वो आपको उस राह पर जल्दी से ले जाता है और आगे पहुंचा देता है। फिर वो सवाल करता पूछता है कि ह्यूमैनिटी इज गॉड्स वर्क नॉट माइन। ये हम सब की दशा है। हम सोचते हैं मैं किसी गरीब का भला क्यों करूं, किसी बीमार की तीमारदारी में क्यों पढूं, ये तो सब भगवान के काम है। ह्यूमैनिटी इज गॉड्स वर्क नॉट माइन। आई एम कंसर्न्ड विद माई सेल्फ। हैव आई नॉट द राइट टू सी माई लेजिटिमेट डिजायर्स फुलफिल्ड? द क्वेश्चन डज मेक सेंस कि भाई मैं अपनी जो डिजायर्स जो लेजिटिमेट, जो ठीक है, जो जिसमें मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को मैं ये नहीं कहता कि नहीं मुझे शक्ति दो कि मैं अपने पड़ोसी को पीटाऊं, तो क्या ऐसी डिजायर मेरी पूरी नहीं होनी चाहिए जो अच्छी हो, जो लेजिटिमेट हो? कि मैं अपने लिए कहूं कि ईश्वर, एक स्टूडेंट कहे कि प्रभु मैं मेहनत तो नहीं करी पर मुझे पास करा दो। फिर मैंने पास हो गया तो मुझे कोई मेरी डिग्री के हिसाब से तो मुझे 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिलेगी, मुझे 5 लाख वाली दिला दो। तो अगर मेरी ऐसी डिजायर है जो लेजिटिमेट है, जिससे मैं किसी और का नहीं करता, तो क्या वो पूरी नहीं होनी चाहिए? सो I'll read this question. Humanity is God's work, not mine. I am concerned with myself. Have I not the right to see my legitimate desires fulfilled? They will hurt no one. My desires are legitimate. They are right desires. Why don't they come true? तो ये प्रश्नकर्ता हम जैसा ही है। महाराज उत्तर देते हैं, डिजायर्स आर राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट देम। इट इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल that a distinction between right and wrong is valid. ठीक बात है। अगर मैं ये चाहता हूं कि भगवान ये देखो यहाँ ये ना ये जॉब मुझे बहुत अच्छी है, पर यहाँ 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये मिलनी तो मेरे को चाहिए। अब मेरे मेरे हिसाब से तो ये डिजायर लेजिटिमेट है ना, मैं अपने भलाई चाह रहा हूं मैं किसी का। लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो हम किसी ना किसी का तो बुरा चाह रहे हैं। उन 1000 में से हो सकता है 999, इफ नॉट 999, मे बी 500, मे बी 100, मे बी 10 are superior to me, so why shouldn't they be getting that job? तो ये मतलब ये हमारा जो सोचने का जो दायरा है, हमारा जो विजन है, वो बहुत संकुचित है, सीमित है। तो इसीलिए महाराज उत्तर दे रहे हैं कि डिजायर्स आर राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट देम। इट इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल दैट a distinction between right and wrong is valid. So then next question, what are the guidelines for such distinction? How am I to know which of my desires are right and which are wrong? तो फिर उत्तर देते हैं महाराज, in your case desires that lead to sorrow are wrong and those which lead to happiness are right. अब इसके अभी वही बात वहीं घूम फिर के आती है कि हम डिजायर करते हैं और वो जब पूरी नहीं होती तो हम ये सोचे बिना, ये जाने बिना कि आई डिड नॉट डिजर्व दैट रिजल्ट, हम परेशान होने लगते हैं। तो वो डिजायर अपने आप में गलत हो गई कि जो हम जिसको हम डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन हमने डिजायर रखी, फुलफिल नहीं हुई, तो हम गॉड को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि गॉड तुमने तो मेरी सुनी नहीं, मैं तुम्हारा तो भक्त नहीं हूं, मैं तुम्हारा ये नहीं हूं, वो नहीं, शिकायत करनी शुरू कर दी। लेकिन हमने एक ठीक ठाक सी डिजायर रखी
वो गॉड ने पूरी करी, हम खुश हो गए। तो वो यही डिस्टिंक्शन बता रहे हैं कि हमको ये सोचना चाहिए कि, और हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हो भी जाता है कि हमारी इच्छा में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होती। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमें कई बार ये दिया जाता है कि मे बी समथिंग बेटर इज डिस्टाइन्ड फॉर यू, नॉट दैट पर्टिकुलर। ओके, लेट्स से you know I wanted a particular thing, and it was within my means, within my capability, within my, uh, you know, my status or social status or whatever. But still, I don't get it. So then, हमें समझाया जाता है ना, and that is a correct explanation also, that forget about this. You deserve something better than this, which we come to know after some time, after about 6 months, after about a year, or maybe next month or whatever. So फिर हमें याद आता है कि हाँ ईश्वर, हे प्रभु, आपने जो ये दिया मुझे अच्छा ही दिया। वो एक जो बच्चन साहब हैं, उनके पिताजी ने एक बात कही थी अपने पुत्र से ही, अमिताभ बच्चन से, कि मन का मिले तो बहुत अच्छा, और मन का ना मिले तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बिकॉज मन का मिले तो वो हमारे मन का है, अगर हमारे मन का नहीं मिलता, इसका मतलब हमें ईश्वर के मन का कुछ ना कुछ अवश्य मिलने वाला है। तो यही बात कह रहे हैं कि बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट, सॉरी, इन योर desires are right or wrong according to circumstances. It depends on you. I think we already read this. In your case, desires that lead to sorrow are wrong, and those which lead to happiness are right. But you must not forget others. Their sorrow and happiness also counts. So we are not the only one, praying to God. There are others also. So right, right person, right place. That is God's distinction of granting your fulfillment of desires. So next question. Results are in the future. How can I know what they will be? ठीक बात है, मैं आज जो कर रहा हूं मेहनत, उसका रिजल्ट तो मुझे बाद में मिलने वाला है, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है कि मुझे पता लग जाए वो कब मिलेगा और क्या मिलेगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो महाराज कहते हैं, यूज योर माइंड, रिमेंबर, ऑब्जर्व, you are not different from others. Most of their experiences are valid for you too. Think clearly and deeply. Go into the entire structure of your desires and their ramifications. जो भी इच्छा हम रखते हैं, उसके हमारे जीवन पर, हमारे ही जीवन पर उसके क्या रेमिफिकेशंस है, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, बिफोर वी crib about it. They are a most important part of your mental and emotional makeup and powerfully affect your actions. Remember, you cannot abandon what you do not know. To go beyond yourself, you must know yourself. इसमें आगे आएगा चिंतन करने की बात आएगी। तो चिंतन यही है कि हमको अपने बारे में, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपने एफर्ट्स के बारे में थोड़ा और चिंतन करेंगे। जब हम इस चिंतन तक पहुंचेंगे तो हमें हमारी शिकवे शिकायतें, ये गिले जो हैं वो ईश्वर से हम करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, वो सब दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू नो माई सेल्फ? बाय नोइंग माई सेल्फ, व्हाट एग्जैक्टली डू आई कम टू नो? मुझे अपने बारे में और जानने से क्या हासिल होने वाला है, मैं क्या, इसका क्या लाभ क्या होगा? बाय नोइंग माई सेल्फ, व्हाट एग्जैक्टली डू आई कम टू नो? मेरे को क्या पता चलेगा? महाराज कहते हैं यही पता चलेगा, ऑल दैट यू आर नॉट। हम क्या हैं ये तो हमें पता है, मेरा नाम गोपाल है, मेरी आयु ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे पास इतने घर हैं, मेरे पास इतने, लेकिन, 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 लेकिन,
हम इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं जो आई एम जो जो टाइटल इस बुक का है, जो हमें बार बार यही समझाएंगे महाराज कि हम क्या हैं, तो उसमें यही वो कह रहे हैं कि ये जानने की जरूरत है, ऑल दैट यू आर नॉट, हम क्या नहीं हैं वो जानने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन नोइंग व्हाट आई एम। वो तो हमें पता ही है, मेरा नाम क्या है, पता क्या है, मेरा कारोबार क्या है, मेरा परिवार क्या है, मैं किस शहर में रहता हूँ, ये सब तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता वो जानने की ज्यादा जरूरत। एंड नॉट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड नॉट व्हाट आई एम, कि भाई मैं ये तो जानूं कि मैं क्या नहीं हूं, लेकिन क्या ये भी जानने का तो हक है ना मेरा कि मैं क्या हूं। तो महाराज कहते हैं व्हाट यू आर यू ऑलरेडी आर, एंड यू नो दैट by knowing what you are not, you are free of it and remain in your own natural state. It all happens quite spontaneously and effortlessly. ये जो हम जानते हैं अपने बारे में, जो भी हम सब की बात है, वो बहुत छोटा हिस्सा है हमारे सेल्फ का। क्योंकि हम हम जो साधारण तरीके से जानते हैं कि मैं ईश्वर का एक अंश हूं, मुझे ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। इसके अलावा जो भी हम गुरबाणी सिखाती है या क्या है कि हम अपने आप को ईश्वर की गुणगान में लगाएं। ईश्वर ने जो हमें काम सौंचा है, जो भी प्रोफेशन हमें दिया है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ठीक से करने का। तो हम केवल जो इतना सुपरफिशियल जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी स्थिति है इस देह की, इस शरीर की, वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमारी जो बाकी चीजें हैं उसको नहीं जानते। वही महाराज बार बार यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि व्हाट यू आर यू ऑलरेडी आर, बाय नोइंग व्हाट यू आर नॉट यू आर फ्री फ्रॉम इट एंड रिमेन इन योर ओन नेचुरल स्टेट। जब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या नहीं हूं, तो हमारे को हमारा जो प्राकृतिक स्वरूप है वो हमें दिखने लगेगा। वो हमें जब दिखने लगेगा, और वो बता रहे हैं कि ये अचानक से हो जाता है और इसके लिए कोई विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे जाके ये समझाएंगे कि एफर्ट जो है वो चलते रहते हैं, तभी जाकर के अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि हमें हमारा और ये हमको नहीं पता लगता, ये हमारे गुरु को पता लगता है। हमारा गुरु जब मिलता है हमें, तो वो तभी उसी स्वरूप में मिलता है जब वो देखता है कि ये इसकी माइंड बॉडी सब कुछ तैयार है परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए। वो आकर के हमारे लाइफ में परिवर्तन कर देता है। फिर वो प्रश्न पूछता है कि मैं क्या डिस्कवर करता हूँ, ये सारा अपने बारे में इतनी सोच में इतनी चिंतन करूं, तो एंड व्हाट डू आई डिस्कवर। The reply is, you discover that there is nothing to discover. You are what you are, and that is all. तो बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन आंसर सेशन है। प्रश्नकर्ता भी अटका हुआ है, जवाब देने वाला भी वहीं अटका हुआ है, क्योंकि उसका और कोई उत्तर हो नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, और जब तुम यू डिस्कवर दैट देयर इज नथिंग टू डिस्कवर, यू आर व्हाट यू आर एंड दैट इज ऑल। तुम क्या हो यही तो जानने की जरूरत है, जो हम जानते नहीं। अपने बारे में ही हम अनभिज्ञ हैं, दूसरे को हम देखते हैं, उसके बारे में हम फलसफा बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में हम बहुत कुछ अपने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन हम कैसे हैं, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं से अभिप्राय ये नहीं कि मैं अभी पाठन कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, नहीं। लाइफ का रियल एसेंस क्या है, हमें हम ईश्वर से विमुख होकर के इस धरती पर आए हैं। ईश्वर ने कोई कारण होगा तभी तो हमें मनुष्य देह मिली, भेजा है। उसके बारे में ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एनीवेज, वी मूव फर्दर।
बट अल्टीमेटली व्हाट एम आई, ये क्वेश्चन है कि मैं अल्टीमेटली आप ही बता दो कि मैं क्या हूं। द अल्टीमेट डिनायल ऑफ ऑल, यू आर नॉट। फिर वही आंसर वही मिल गया। फिर वो प्रश्नकर्ता कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। देन महाराज गिव्स हिम अ लिटिल elaborate reply. He says, it is your fixed idea that you must be something or other that blinds you. यही तुम्हारे अंधपन का कारण है कि the fixed idea that you must be something or the other that blinds you. If you trust me, believe when I tell you that you are the pure awareness that illumines consciousness and its infinite content. यानी कि द प्योर अवेयरनेस, हमारी जो जागरूकता है, हमारे हमको जो ये सबसे बड़ी बात है कि हम अवेयरनेस मीन्स किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखना। द प्योर अवेयरनेस दैट इल्यूमाइंस कॉन्शियसनेस, हमारी जो अंतरात्मा को, हमारी जो कॉन्शियस है, उसको जब चेतना देता है, वही सच्ची हमारी जागरूकता है, या वही हमारे लिए सच्ची शिक्षा है, या वही असल चीज है जो हमें जानने की जरूरत है। द प्योर अवेयरनेस दैट इल्यूमाइंस कॉन्शियसनेस एंड इट्स इनफिनाइट कंटेंट, रियलाइज दिस एंड लिव अकॉर्डिंगली। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, देन गो विद इन इंक्वायरिंग व्हाट एम आई। या तो गुरु जो जिसको हमने गुरु माना है, वो यही मान के तो गया कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये मुझे कुछ ज्ञान देंगे। वो ज्ञान दे रहे हैं तो या तो उसको सुने, और अगर वो नहीं सुन रहे, हम उस पर हम विश्वास नहीं होता हमें, तो फिर अंतर्मन में खोज करनी है कि गो विद इन इंक्वायरिंग व्हाट एम आई, और फोकस योर माइंड ऑन आई एम विच इज प्योर एंड सिंपल बीइंग। तो फिर प्रश्नकर्ता फिर पूछता है कि ऑन व्हाट डज माई फेथ इन यू डिपेंड, मैं आप पे विश्वास करूं ये किस बात पर निर्भर है, आप ही बताइए। महाराज उत्तर देते हैं, ऑन योर इंसाइट इनटू अदर पीपल्स हार्ट। इफ यू कैनॉट लुक इनटू माय हार्ट, लुक इनटू योर ओन। अगर मेरा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, या मेरे अंतर्मन को तुम नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे, वो ठीक बात है, लेकिन अपने आप को तो जानो, अपने अंतर्मन में तो झांक के देखो। ही सेज ये है सच, मतलब बहुत एक तरह से बहुत ही साधारण बेसिक है हम जैसा। वो कहता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो मैं आपको अच्छे से जान सकता हूँ, ना मैं खुद को अच्छे से जान सकता हूँ, और हम में से अधिकांश लोगों की अवस्था ऐसी ही है। हम, कोई हमें समझाता है, जो तो हम कर पाते हैं, या जो हमें थोड़ा सा ठीक लगता है, कर पाते हो या नहीं पाते हैं, वो तो हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जो हमें लगता है कि ये तो बहुत बहुत भारी चीज है, ये लगता है कि ये तो मेरे वश में नहीं है, तो फिर हम उसको भी नकार देते हैं, खुद को भी नकार देते हैं, क्योंकि नकारते इसलिए क्योंकि हम उस ओर प्रयास ही नहीं करना चाहते। तो यही बात वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन डू नाइदर। तो इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया उन्होंने। प्योरीफाई योर सेल्फ बाई ए वेल ऑर्डर्ड एंड यूजफुल लाइफ, ये तो हम कर सकते हैं। हमें जो गुण माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने जो दिए, कि हमें एक अच्छा, जैसे गुरुजी, सबसे बड़ी बात हमको गुरुजी यही सिखा गए, चंगा बंदा बन। तो चंगा बंदा कैसे बने? प्योरीफाई योर सेल्फ बाई ए वेल ऑर्डर्ड एंड यूजफुल लाइफ। वॉच ओवर योर थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखे सुने। वॉच ओवर योर थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे अंदर विचार क्या चल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं अपने प्रति, अपने आसपास के प्रति, हम क्या बोलते हैं, हम किसी को कैसे कहते हैं, किसी को कैसे डील करते हैं किसी के साथ, और हमारे एक्शंस, जो कुछ भी हमने करना है, क्या वो एक्शंस ठीक हैं।
अगर मुझे धन कमाना है तो क्या मैं अच्छे तरीके से धन कमा रहा हूं? ये सब चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी। ये जब हम चारों चीजों पे अटेंशन अपनी डाल देंगे, दिस विल क्लियर योर विजन। तो हमारा विजन अपने आप, क्योंकि हम प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये प्योरीफाई जो उन्होंने कहा कि अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने आप को साफ करते जाओ। पांडा साफ करना जो होता है ना, वो इन्हीं चारों चीजों से होता है। तो वो कहता है कि इसके लिए क्या मैं, मस्ट आई नॉट रिनाउंस एवरीथिंग फर्स्ट एंड लिव अ होमलेस लाइफ? तो इसके लिए तो मुझे अब इतना बड़ा प्रयास करना है, तो मुझे सन्यासी होना पड़ेगा, सब कुछ घर बार छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, सन्यास। इसका उत्तर बहुत सुंदर है, हम सब के लिए नोट पर। यू कैन नॉट रिनाउंस, तुम छोड़ नहीं सकते हो। यू में लीव योर होम एंड गिव ट्रबल्स टू योर फैमिली, क्योंकि हम जब घर छोड़ के जाएंगे तो सारे घर के जो हमारे अपने हैं सब दुखी होंगे कि अरे मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं, मेरा भाई कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, तो सभी दुखी होंगे ना। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट रिनाउंस, यू मे लीव योर होम एंड गिव ट्रबल टू योर फैमिली, बट, ये बहुत नोटवर्दी सेंटेंस है, बट अटैचमेंट्स आर इन द माइंड एंड विल नॉट लीव यू until you know your mind in and out। बात तो सही है। मैं अगर घर छोड़ के चला भी जाऊं और मेरा अपने संबंधियों में मोह, अपने परिवार में मोह, मेरा अपनी जो मेरी ऐश्वर्य है उसमें बंधन, ये सब जब तक नहीं छूटेगा तो कहीं बाहर जाने का, कुछ भी रिनाउंस करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अंतर्मन को ठीक करना है। What attachments are in the mind and will not leave you until you know your mind in and out। First thing first, know yourself, all else will come with it। तो बात इतना सारा प्रश्नकर्ता की इतनी जिज्ञासाएं, इतने सबका उत्तर एक ही, कि अपने अंदर खोजो अपने आप को। इन चीजों से जब हम दूर हटते जाएंगे, अपनी अटैचमेंट से, अपनी बॉन्डेजेस से, अपने आप को अंदर हम झांक के देखेंगे, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं। पढ़ने में बहुत सरल लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार हम कल से इन मोह से मुक्ति पाना शुरू कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। एक कोई ना कोई अ, ऐसा कारण बनता रहता है जो हमें वहीं बांधे रखता है। चाहे वो, अच्छा हम ये सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा होता है फिर अच्छा ये जॉब में लग जाए, इसकी मैं शिक्षा पूर्ण कर लूं, इसको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाती है तो फिर उसके साथ जो कोई कठिनाइयां होती हैं, इज मैरिड, इज गॉट फैमिली, अच्छा भाई ये अभी ठीक नहीं कर रहा तो मैं कुछ और कर लूं। तो ये सब, ये इट्स अ विशियस साइकिल जिसमें हम उलझे रहते हैं, जिसमें हम बंधे रहते हैं। But you, so the next question is, but you already told me that I am the supreme reality, is it not self knowledge? भाई आपने तो बता दिया कि मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, लेकिन मैं सुप्रीम रियलिटी हूं, मैं ईश्वर का एक अंश हूं, ये बता तो दिया अब आपने। अब इससे ज्यादा और क्या जानने की जरूरत है? महाराज सेज, ऑफ कोर्स यू आर द सुप्रीम रियलिटी, बट व्हाट ऑफ इट? एवरी ग्रेन ऑफ सैंड इज गॉड, टू नो इट इज इंपॉर्टेंट। हम ये कहते तो बहुत हैं, हर बार कहते हैं, हम ये जानते भी हैं कि कण कण में भगवान है। तो एवरी grain of sand is God, to know it is important, but that is only the beginning। क्या वो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या हम इस चिंता से, इस दुख से विमुख हो गए कि मेरी जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई? तो क्या हम ये कहते हैं कि जैसी इच्छा प्रभु आपकी, हरी इच्छा? नहीं, कह भी दें लेकिन अंदर तो हलचल नहीं रुकती। हम मुख से भले ही बोल दें लेकिन अंदर, अंतर्मन से नहीं कहते कि अच्छा प्रभु जो तूने दिया वो बहुत अच्छा था। सो
So then he says, well, you told me that I am the supreme reality. I believe you. What next is there for me to do? तो अब मैं इसके आगे क्या करूं? Maharaj says, I told you already. Discover all you are not. Your body, your feelings, thoughts, ideas, time, space, being and not being, this or that, nothing concrete or abstract you can point out to is you. A mere verbal statement will not do. आपने कहा और मैंने कहा हाँ जी आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है अंदर। कह दिया, मान भी लिया, अच्छा भी लगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस में तो नहीं आ रहा ना। यही तो सब हमको यही, और ये जैसे मैंने शुरू में अपने सेशन शुरू होते वक्त भी कहा कि हमको एक तरह से इन बातों को सुनकर उत्तेजित नहीं हुआ है कि ओके ओके ओ मैं भी सब छोड़ दूंगा ये कर दूंगा। नो, इसके लिए प्रयासरत रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जब वो प्रयासरत हम चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम भी महाराज की तरह बदल जाएंगे। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उनके शिष्य कहलाने लायक तो हो जाएंगे। ये बात हमको, तो यही बात वो समझा रहे हैं कि a mere verbal statement will not do. You may repeat a formula endlessly without any result whatsoever. हम रटते रहें, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई वहां सब भूल गए क्या पढ़ा था, क्या रटा था। तो यही हमारी अवस्था ऐसी ही चलती है, हम भूल जाते हैं। So you must watch yourself continuously, particularly your mind, moment by moment, missing nothing. This witnessing is essential for the separation of the self from the not self. तो ये जो चैप्टर को जो शीर्षक दिया गया विटनेसिंग का, सारा पढ़ के हमको आखिर में यही फिर समझाया कि ये हमको एज ए विटनेस ही काम करना है। हमको अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए विचारों को पहचानना पड़ेगा, क्या अच्छे विचार हैं, क्या शुद्ध विचार हैं, क्या अशुद्ध विचार हैं। कल भी एक जो डेली कोट्स जो मैं भेजा करता हूँ, उसमें एक बहुत सुंदर बात हमें, वही जो मैं श्री एम की जो बात कर रहा था, उन्होंने यही कहा कि सिट क्वाइटली एंड लुक विद इन। थॉट्स ऑफ कोर्स विल कम एंड गो, डोंट बॉदर, सिट एनी थॉट दैट कम्स, कट इट विद योर ओन थॉट्स। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आप सबकी ऑब्जर्वेशन होगी ये कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसी ऐसी बातें जो शायद हमारे जब बैठने से पहले जहन में भी नहीं थी, ना जाने वो कहां से आ जाती हैं, तो उनको रोकना। जैसे मान लीजिए कोई थॉट आ रही है और हम उसको रोकना चाहते हैं, तो कई तरीके हैं। हम ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दें, या कोई भी जाप करना शुरू कर दें, या हम ये सोच के बैठे थे कि प्रभु आज मैं तेरी तरफ ध्यान लगाऊंगा, तो हम आंखें खोल के थोड़ी देर गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख सकते हैं, या जो भी हमारे आराध्य हैं उनकी तरफ देख सकते हैं। तो ये जो मतलब ये पढ़ने में लगता है कि शायद ये हम आज कर लें, कल कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए ये बात हमको भी ये अच्छे से समझाई जाती है। यू मस्ट वॉच योर सेल्फ कंटिन्यूअसली, particularly your mind, moment by moment, missing nothing. This witnessing is essential for the separation of the self from the not self. तो प्रश्नकर्ता he still bemused. The witnessing, is it not my real nature? For witnessing, there must be something else to witness. We are still in duality. हम अभी वो द्वंद्व हमारे मन में चलता रहता है, तो इसलिए ध्यान से विचार करने की जरूरत है और उसको देखने की जरूरत है कि ये जो भी भावना मेरे मन में आई, क्या ये ठीक थी इस समय के लिए? नहीं थी, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं। फिर अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट विटनेसिंग द विटनेस, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस? महाराज सेज
Putting words together will not take you far. तुम प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते जा रहे हो, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हो, ये ठीक नहीं है. Putting words together will not take you far. Go within and discover what you are not. Nothing else matters. तो ये चैप्टर 10 जो हमने पढ़ा विटनेसिंग के बारे में, हमारे अंतर्मन में जो भी द्वंद्व चलते रहते हैं, जो भी भावनाएं चलती रहती हैं, उन पर कैसे नियंत्रण पाया जाए. और सभी प्रश्नों का घूम फिर कर उत्तर वहीं आता है कि हमको अपने अंदर झांकना है. हमारे बोलने में, कार्य करने में, हमारी सोच में, हमारे भावनाओं में क्या कुछ आते हैं, उन पर कैसे लगाम लगानी है, उनको कैसे राइट डायरेक्शन में मूव करना है, यही बात हमें इस चैप्टर में समझाई गई. अब इसी से आगे बढ़ते हुए ये चैप्टर तो किसी और के प्रश्नों पर है, जिसका शीर्षक मिलता जुलता ही है, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस. तो एक प्रश्न करता है जो महाराज से पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू व्हेन asleep? जब आप सो रहे होते हो तब आप क्या करते हो? तब मतलब सवाल ऐसा है कि भाई जब आप सो रहे हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, या आप कोई ड्रीम देखते हुए इत्यादि इत्यादि. तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू डू व्हेन asleep? महाराज कहते हैं कि मुझे ज्ञान होता है, आई एम अवेयर ऑफ बीइंग asleep, कि मैं सो रहा हूं. सो his consciousness is there about the fact that he is asleep. So the next question, is not sleep a state of unconsciousness? बात तो सही है. एज ए लेमन तो हम यही समझते हैं ना, जब हम सो रहे होते हैं तो हम अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं. क्या वास्तव में ऐसा होता है? हम सब सोचें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे स्लीप में भी कई ड्रीम्स चल रहे होते हैं. माइंड इज स्टिल एक्टिव, वो कुछ ना कुछ बोलता, सुनता, चलता फिरता रहता है. तो प्रश्नकर्ता का उत्तर था कि इज नॉट स्लीप अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस? महाराज सेज यस, आई एम अवेयर ऑफ बीइंग अनकॉन्शियसनेस. So then he says, so when you are awake or when you are dreaming, what happens? I am aware of being awake or dreaming. मुझे ये भी पता होता है जब मैं जागृत हूं तो मैं जागृत हूं, जब मैं स्वप्न अवस्था में हूं तो मैं स्वप्न अवस्था में हूं, जब मैं सो रहा हूं तो सो रहा हूं. ये सारी अवस्थाएं महाराज कहते हैं कि मुझे मालूम होती हैं, मेरे को अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं. आई एम अवेयर ऑफ बीइंग अवेक और ड्रीमिंग. तो प्रश्नकर्ता को समझ में नहीं आया. He says, I don't catch you. What exactly do you mean? Let me make my terms clear. मैं एक बार, वो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं कि मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे. By being asleep, I mean unconsciousness. By being awake, I mean conscious. By dreaming, I mean conscious of one's mind, but not of the surrounding. बिल्कुल सही बात कही है. As a normal human being, his question is absolutely to the point. कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि जब मैं सो रहा हूँ तो मैं अनकॉन्शियस हूँ, जब मैं जाग रहा हूँ तो कॉन्शियस हूँ, और जब मैं ड्रीम में हूँ तो मेरे माइंड में तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन मेरे आसपास क्या है, मैं कहाँ सो रहा हूँ. कभी ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें अचानक से लगता है अरे मैं तो इस कमरे में सो रहा हूँ, हमें ये तब याद भी नहीं होता. तो वही बात वो कह रहा है कि I mean conscious. By dreaming, I mean conscious of one's mind, but not of the surroundings. So Maharaj says, well, it is about the same with me. मेरे साथ भी यही सब होता है. Yet there seems to be a difference. In each state you forget the other two, while to me there is one state of being, including and transcending the three mental states of waking, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग. महाराज हमें यही बता रहे हैं कि हम जो साधारण जीव हैं वो जब एक अवस्था में हैं तो दूसरी बाकी जो दोनों अवस्थाएं हैं उनको
उनका ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे कॉन्शियसनेस में ये तीनों अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। In each state, you forget the other two, while to me, there is but one state of being, including the transcending the three mental states of waking, dreaming, and sleeping. मैं तीनों अवस्थाओं में एक सा ही अनुभव करता हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ या स्वप्न अवस्था में हूँ। तो फिर वो प्रश्नकर्ता पूछता है, Do you see in the world a direction and a purpose? The world, महाराज उत्तर दे रहे हैं, The world is but a reflection of my imagination. संसार तो वैसा ही है ना जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारी आंखें देखती हैं, जैसा हमारा माइंड हमें बताता है, जैसे हमारी फीलिंग्स उसको महसूस करती हैं. The world is but a reflection of my imagination. Whatever I want to see, I can see. But why should I invent patterns of creation, evolution, and destruction? I do not need them. ये तो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का चलते रहना, सृष्टि का संहार होना, ये हमें पढ़ाया जाता है. ये हम सब मॉर्टल्स के लिए है, हम सब साधारण जीवों के लिए है. लेकिन जिसको ये पूरा अभ्यास हो गया कि मैं तो चल रहा हूं, इस शरीर का अंत हुआ, कहीं और चले गए, फिर एक और शरीर मिला, उसमें जो कार्य करना है वो किया. तो बिगिनिंग एंड ये तो चलता रहता है. लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो है आई एम. यही महाराज हमें हर बात में समझाते हैं. So Maharaj says, but why should I invent patterns of creation, evolution, and destruction? I do not need them. The world is in me. The world is myself. I am afraid of it and have no desire to lock it up in a mental picture. मेरे लिए सब समान है. कितना मुश्किल काम है ना ये, ऐसा एहसास कर पाना, ऐसे रास्ते पर चल पाना. तो फिर वो कहता है, अच्छा, कमिंग बैक टू स्लीप, डू यू ड्रीम? महाराज says, yes, of course. So then questioner asks, what are your dreams? आपके ड्रीम में क्या आता है? So महाराज भी उसको बड़ा ट्रिकी आंसर देते हैं, इकोज ऑफ वेकिंग स्टेट. जो मेरी जागृत अवस्था में, वही मेरे स्वप्न अवस्था में. अब बोलो क्या बोलते हो? तो फिर वो पूछता है, एंड योर डीप स्लीप? ही सेज, या. महाराज सेज, यस, द ब्रेन कॉन्शियसनेस इज सस्पेंडेड. जब डीप स्लीप में है तो वो ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस या फंक्शनिंग है वो टेम्परेरीली गेट सस्पेंडेड. आर यू देन अनकॉन्शियस? Maharaj says, no, not quite unconscious. I remain aware that I am unconscious. मैं unconscious हूं, इस बात का भी मुझे ज्ञान है. So the questioner says, जो कि टाइटल भी था इसका, you use the words aware and conscious. Are they not the same? तो महाराज उत्तर देते हैं, अवेयरनेस इज प्रीमोडियल. मतलब ये तो जब से हम जन्मे हैं, जिस भी रूप में है, अवेयरनेस तो हमको हमारे साथ चलती आती है. जैसे अगर हम इसको एक छोटे एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, तो सब कहते हैं गॉड है. सो आई एम अवेयर ऑफ देयर इज गॉड. लेकिन उसका स्वरूप क्या है, वो हमें कैसे मिल सकता है, वो हमारे से क्या अपेक्षाएं करता है, हमको उसके लिए क्या प्रयत्न करना है, ये चिंतन का विषय, ये कॉन्शियसनेस का विषय है. अवेयरनेस इज प्रीमोडियल. इट इज द ओरिजिनल स्टेट, beginningless, endless, uncaused, unsupported, without parts, without change. तो अवेयरनेस तो हमारे को शुरू से मिली है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है. जैसे वो ईश्वर का एक तरह से कह रहे हैं कि स्वरूप है, अनकॉज्ड है, अनसपोर्टेड है, विदाउट पार्ट्स है, विदाउट चेंज. बट कॉन्शियसनेस इज ऑन कॉन्टैक्ट. जब हम किसी
जो जो वस्तु हमारे अवेयरनेस में है उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं, वो कॉन्शियसनेस का भाग है। कॉन्शियसनेस इज ऑन कॉन्टेक्ट, a reflection against a surface, a state of duality. There can be no consciousness without awareness. ये बात भी सही है। जब तक हम किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो हम हमारी कॉन्शियस तो उस पर काम करेगी ही नहीं, कर ही नहीं सकेगी। सो there can be no consciousness without awareness, but there can be awareness without consciousness, as in deep sleep. Awareness is absolute, consciousness is relative to its content. अवेयरनेस तो हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं रखी, 1 2 3 4 5 10, we are aware of that. There is a table, there is a pen, there is a medicine, there is a cell phone, everything. I'm aware of that. But I am not conscious about everything. I want to be conscious about a few things. So awareness is absolute. Consciousness is relative to its content. मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूँ, जिस चीज के ऊपर अटेंशन पे करता हूँ, वो हमारी कॉन्शियसनेस बन जाती है। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ऑफ समथिंग. कॉन्शियसनेस इज पार्शियल एंड चेंजफुल. अवेयरनेस एक टेबल है तो टेबल है, वो कुछ और नहीं हो सकती, वो दैट इज अवेयरनेस. बट इसमें इसके एजेस शार्प हैं, इसके ऊपर जो लेमिनेशन है वो लाइट कलर है, इसमें हमारे चीजें रखने की जगह है, ये है वो है, ये तो सब पता है हमको, ये सब बदल नहीं सकता. लेकिन कॉन्शियसनेस इज पार्शियल एंड चेंजफुल. लेकिन जो हमारी सोच है उसके बारे में, तो वो बदल सकती है विद आवर एक्सपीरियंसेस एंड विद आवर थॉटफुलनेस. जो हम उसके बारे में जो भी कुछ अपना ओपिनियन बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, या वो उस चीज से हमें क्या क्या लाभ या हानि मिलेंगी, वो सब हमारी सोच में शामिल होती है. कॉन्शियसनेस इज पार्शियल एंड चेंजफुल. अवेयरनेस इज टोटल, changeless, calm, and silent, and it is the common matrix of every experience. So, next question: how does one go beyond consciousness into awareness? Since it is awareness that makes consciousness possible, there is awareness in every state of consciousness. Therefore, the very consciousness of being conscious is already a movement in अवेयरनेस. तो अवेयरनेस तो हमारे पास रहती ही है, कॉन्शियसनेस आती जाती रहती है. Interest in your stream of consciousness takes you to awareness. It is not a new state. It is at once recognized as the original basic existence, which is life itself and also love and joy. So the next question: since reality is all the time with us, what does self-realization consists of? जब हम सब कुछ पता ही, तो फिर अभी और आगे आप कहते हो कि जी सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी आत्मिक ज्ञान. तो महाराज का बहुत सुंदर उत्तर है इस संदर्भ में कि रियलाइजेशन इज बट द ऑपोजिट ऑफ इग्नोरेंस. रियलाइजेशन उसी चीज का होता है जिसके बारे में हमें जानकारी है. ऑपोजिट ऑफ इग्नोरेंस. To take the world as real and one's self as unreal is ignorance. ये संसार रियल है और मैं अनरियल हूं, ये तो हमारा बुद्धूपन है, ये हमारा ठीक ज्ञान नहीं है. Realization is but the opposite of ignorance. To take the world as real and one's self as unreal is ignorance, the cause of sorrow. To know the self as the only reality and all else as temporal and transient is freedom, peace and joy. जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं रियल हूं, मैं वास्तव हूं, जो सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है वो टेम्परेरी है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ये शरीर भले ही चला जाए, मैं ईश्वर का हिस्सा हूं, उसका अंग हूं,
वो जैसे मुझे बनाएगा मैं बन जाऊंगा, जो मुझसे कराएगा वो मैं करता रहूंगा। ये एहसास होना, ये सेल्फ रियलाइजेशन। अदर देन दैट, और ये जिस दिन हो गया तो वी वुड बी फुल ऑफ जॉय, वी वुड बी फुल ऑफ पीस, we would be free from any encumbrances. It is all very simple. Instead of seeing things as imagined, learn to see them as they are. When you can see everything as it is, you will also see yourself as you are. जब हम टेबल को टेबल के रूप में देख रहे हैं, जब हम पेन को पेन के रूप में समझते हैं, तो अपने आप को भी जब ऐसे देखेंगे ठीक से, तो हमें भी ये लगेगा कि हम कौन हैं, क्या हैं। Instead of seeing things as imagined, learn to see them as they are. When you can see everything as it is, you will also see yourself as you are. It is like cleansing a mirror. The same mirror that shows you the world as it is will also show you your own face. The thought, I am, is the polishing cloth. Use it. How beautifully described and explained to us. कि शीशा साफ कर लो, अपना चेहरा ठीक से देखो, एक अच्छा साफ कपड़ा लेकर के, तो सब कुछ ठीक से विदित होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक से दिखना शुरू हो जाएगा। तो I think we thought of this is the end of chapter 11. We thought of doing 10, 11 and 12, but since as we all agree that the subject is very intense and very powerful, तो इसको थोड़ा you know need to from English to Hindi, and then whatever learnings I have acquired from these readings, so I try and share it with you so that we all can get hang of it. So I think I should conclude this now. It's already beyond 9:15. So Sangat ji, we will gather again tomorrow. तो जो मेरे पाठन में या जो मेरी एक्सप्लेनेशन में, ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट, नॉट एट ऑल परफेक्ट, तो मैं भी आपकी तरह से लर्नर हूँ, हम सब लर्नर हैं, हम पढ़ रहे हैं। मैं चूंकि मेरे पास ये किताब है, मैं थोड़ा पहले पढ़ चुका हूँ, थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो आपके साथ बांटने का प्रयास करता हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज कल फिर इकट्ठा होंगे इसी समय 8:15 बजे, और कोशिश करेंगे कि विद इन 1 आवर वी कंक्लूड एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच।